लक्ष्य भैया, आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। और मैं सबसे पहले चाहूँगा आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दो कि आपका कॉलेज बैकग्राउंड कैसा है और अभी आप कहाँ पे कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो। या श्योर ऋषभ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो मैं अभी नेदरलैंड्स में हूँ। आई एम वर्किंग हियर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। सो कॉलेज का बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैंने काइट से बीटेक किया था। 2018 का मैं पास आउट हूँ और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैंने किया था, जो कि मतलब गाज़ियाबाद के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। तो वहाँ से मैंने अपना माइंट्री में मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने माइंट्री में प्लेसमेंट ली, जो कि मेरी फर्स्ट कंपनी थी, आईटी कंपनी थी। वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और करेंटली अभी मैं नेदरलैंड्स में हूँ और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आई एम वर्किंग विद वर्ल्डलाइन। तो या दैट्स अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाइस। सो लक्ष्य भाई, अब हम मेन चीज़ें और टॉपिक्स पे आते हैं, मेन चीज़ें स्टार्ट करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं जनरली कॉलेज में। सबसे पहले जैसे आप डेवऑप्स में हो, जनरली मैं खुद बीटेक से पास आउट हुआ हूँ। तो मैंने वो चीज़ देखी है कि हम लोगों को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पता होता है और हम सब हाँ डिग्री के पीछे ही भाग रहे होते हैं। टीचर्स भी कहीं ना कहीं यही बोल रहे होते हैं कि बस माइक्रोसॉफ्ट ले जाएगी, अमेजोन ले जाएगी। वो ये नहीं बताते कि आप कौन कौन हाँ से रोल्स में जा सकते हो। तो जैसे आप डेवऑप्स वाले रोल में हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट रोल में करना क्या होता है, वर्क क्या होता है ऑन फील्ड पे जब आप जॉब करते हो। हम्म। तो डेवऑप्स रोल जैसे कि नाम ही है, डेवऑप्स तो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस का। हम्म, बट इसमें मैं कहूँगा ऑपरेशंस थोड़ा सा ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू डेवलपमेंट। ओके। तो डेवऑप्स को अगर शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँ, इसमें आपका काम क्या रहता है। इसमें आपका मेन काम रहता है आपका जैसे क्लाउड सर्विसेज में काम करना, आपका ऑटोमेशंस करना एग्रेसिव। डेवऑप्स का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि मैनुअल काम को जितना आप ऑटोमेट कर सकते हो वो करना है आपको। हम्म, और आपको ऑपरेशंस ऑपरेशंस में जैसे आपको क्लाउड सर्विसेज आ जाती हैं, आपको क्लाउड सर्विसेज में काम रहता है, सर्विसेज जितनी भी चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्लाउड पे है वो सब मैनेज करना। और इसके अलावा डेवऑप्स में काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, जैसे आपका ऑटोमेशन का मैंने बताया, सी आई सी डी टूल्स हो जाते हैं, जेनकिंस, एज्योर डेवऑप्स, इन सब पे काम रहता है। और इसके अलावा एनसिबल, टेराफॉर्म, ये भी ऑटोमेशन टूल्स हैं, इन सब पे काम रहता है। और नाउडेज काफ़ी कंपनीज हैं जो कि माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर पे माइग्रेट कर रही हैं। हम्म, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर मतलब क्यूबरनेटिस, डॉकर, ये सब। तो मतलब ये सब काम रहता है डेवऑप्स का। मेनली ऑटोमेशन बहुत बड़ा पार्ट है और डेवलपमेंट भी होती है, जैसे पाइथन, जावा काफ़ी यूज़ होती है, डेवऑप्स इंजीनियर यूज़ करते हैं। तो या डेवलपमेंट बट कम है थोड़ी सी ऑपरेशन से कंपैरिजन में। और स्क्रिप्टिंग भी आती है, जैसे पावर शेल हो गई और भी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। हम्म, तो मतलब ये हो गया कि जैसे डेवलपर तो सिर्फ कोडिंग कर रहा है, कोडिंग ही कर रहा है स्टार्टिंग से ना। उसने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ले ली, गो ले ली, सी ले ली, जावा ले ली। बट डेवऑप्स तो क्या, आपको कॉम्बिनेशन है पूरा सबका। बहुत सारे टूल्स भी आने चाहिए, डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी कोडिंग भी आनी चाहिए, ऑपरेशंस भी आना चाहिए। तो बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो ये डिफरेंस है काफ़ी डेवलपर और डेवऑप्स में। ओके। और अगर मैं बात करूं इसके लाइक स्कोप एंड फ्यूचर की, जैसे हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रोइंग फील्ड है और आईटी सेक्टर में हमेशा जॉब्स बढ़ी रही हैं। इवन आजकल हम देखने को जा रहे हैं कि नॉन टेक वाले भी आईटी में घुस रहे हैं। सो करेक्ट। डेवऑप्स का क्या इंक्रीजिंग है या नहीं है, स्कोप कैसा है। स्कोप तो काफ़ी अच्छा है डेवऑप्स का, क्योंकि मैंने जब देखा है बहुत लोग डेवलपमेंट से डेवऑप्स में आ रहे हैं। इनफैक्ट जो नॉन आईटी वाले हैं, जैसा बोला आपने, वो भी आ रहे हैं, वो भी डायरेक्ट मैंने देखा है आईटी में भी डेवऑप्स में ही आना चाह रहे हैं। तो स्कोप ऐसे हर चीज़ का होता है। डेवलपर का भी बहुत स्कोप है, इनफैक्ट नेटवर्क इंजीनियर है उनका भी बहुत स्कोप है। तो डेवऑप्स का भी स्कोप है, हर चीज़ का स्कोप है। बट हाँ, पर्टिकुलर यू आस्क कि डेवऑप्स का कैसा, तो नो डाउट 100% मैं थम्स अप दूंगा कि इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है फ्यूचर में। ओके। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि लाइक जैसे अभी आपने डेवऑप्स के बारे में इतना कुछ बताया और स्टूडेंट्स को जान के हम्म। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बड़ी होगी कि लाइक हम कॉलेज लाइफ में किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिकली फोकस कर सकते हैं अगर हमें ये जॉब्स के लिए आगे जाना है, जॉब्स में हमें काम करना है तो। अगर डेवऑप्स रोल ही चाहिए एज अ फ्रेशर, ये आप कह रहे हो ना, तो हम्म। पहली बात तो ये कंपनीज थोड़ी कम हैं जो एज अ फ्रेशर ही डेवऑप्स को हायर करें। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे टूल्स की नॉलेज चाहिए आपको, जो एक फ्रेशर को हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप जा ही नहीं सकते हो। मैंने ऐसे कई फ्रेशर देखे हैं जो कि हायर हुए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, तो इसमें मैं कहूँगा आपको क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। कोई सा एज्योर, AWS, GCP में से कोई सा भी आप एक क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर सकते हो।
उसमें अगर मैं कहूँगा तो AWS का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, तो AWS पे फोकस कर सकते हो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर को भी ट्राई कर सकते हो। तो एक तो हो गया आपका क्लाउड फर्स्ट नंबर पे। सेकंड बोलूँगा आपको एक, हाँ, जैसे CI/CD टूल आना चाहिए। जेंकिन सीख सकते हो जो कि एक ओपन सोर्स टूल है, या फिर एज्योर डेवऑप्स यूज़ कर सकते हो जो कि एक पूरा मतलब सॉल्यूशन है, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन फ्रॉम एश्योर, तो वो यूज़ कर सकते हो। मतलब वो सीखना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा हो गए एक टेराफॉर्म, एनसिबल, ये सब थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तभी कंपनी हायर करेगी। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये सब टूल्स कर लो, और थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन, जावा, या और कोई सी भी लैंग्वेज देख लो। पाइथन वाइडली अडॉप्टेड है बाय डेवऑप्स इंजीनियर्स। तो ये मतलब टूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा टूल्स तो काफ़ी हैं, डॉकर भी है, क्यूबरनेटिस है, शेफ, पपेट, बहुत सारे आते हैं, बट वो मैं नहीं अभी मेंशन करूँगा, पर एटलीस्ट हाँ इन सब की होनी चाहिए। और हाँ, लाइनक्स की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी। मैं नहीं कह रहा एकदम डीपली घुसना है लाइनक्स में, बट एटलीस्ट आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे नॉर्मल कैट कमांड हो गई, कैसे फाइल्स मूवमेंट करना है, फाइल्स डिलीट करना, और ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ऊपर ऊपर के कुछ टूल्स हैं जो आने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स का ये डाउट काफी क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से कि किन सब्जेक्ट पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो कॉलेज लाइफ में, बिकॉज टीचर्स जनरली ये चीजें डिस्कस नहीं करते हैं। और नेक्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन लक्ष्य भैया मेरा ये रहेगा आपसे कि लाइक होता ऐसा है कि हम लोग जनरली कॉलेज में भी एग्जाम्स के लिए भी यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। अगर आपने ये चीज देखी हो कॉलेज लाइफ में, हाँ। कॉलेज हम जाते हैं लेकिन लेक्चर्स जो होते हैं वो पुरानी बुक से पढ़ा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया, कई बार टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है। तो जनरली जैसे हाँ। हम डेवऑप्स वाला रोल किसी को चाहिए, तो उसके लिए आप कोई ऐसे बेस्ट यूट्यूब चैनल्स हो या कोई ऐसी वेबसाइट्स हो जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या रिसोर्सेज आप बताना चाहें कुछ? इसमें एक दो रिसोर्सेज का नाम लूंगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर रिसोर्स को ज़्यादा टाइम तक नहीं बोलता, क्योंकि ना मटेरियल चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। तो मैं हाँ एक वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल बोलूँगा, वेलेक्सी टेक्नोलॉजीज है, जो कि मैंने खुद फॉलो किया था 3-4 साल पहले। अभी उसका कंटेंट क्या चल रहा है आई एम नॉट श्योर, बट हाँ अच्छा चैनल है वो। AWS की उसमें काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, ऑटोमेशन की वीडियोज़ हैं। तो एक तो ये हो गया वेलेक्सी टेक्नोलॉजीज, और एक हो गया ऑटोमेशन विद स्क्रिप्टिंग। ये एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मतलब उसका अच्छा है तरीका पूरा समझाने का, एनसिबल और लाइनक्स में है। तो ये दो चैनल का नाम लूंगा। और बाकी इंटरनेट पे सबसे पहले तो ये करो कि ब्लॉग्स पढ़ो, काफ़ी बहुत लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है। उन ब्लॉग्स पे वो लोग बताते हैं कि उन्होंने कैसा इशू फेस किया और उसको कैसे रिजॉल्व किया, तो उसको गो थ्रू करो। उससे एकदम काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं, ट्रबल शूटिंग स्किल्स उससे आती हैं। और चौथी चीज़ ये हो गई कि ऑनलाइन काफ़ी लैब्स हैं, जैसे काटाकोडा लैब्स है, काटाकोडा हो गई, और प्ले विद डॉकर, ये लैब्स हैं। इन लैब्स को ट्राई करो। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे मतलब रिलाई कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टूल अगर आप सीख रहे हो, चलो टूल भी छोड़ो, एज्योर ही सीख रहे हो, तो एक आध चैनल फॉलो करो, एक दो चैनल आप फॉलो करो। जैसे ही आपका थ्योरेटिकल आपका हो गया ओके, उसके बाद ना प्रैक्टिकल में मूव कर जाओ। और प्रैक्टिकल में मूव करने के लिए ऑनलाइन जैसे मैंने बताया लैब्स हैं काफ़ी, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं लोगों ने, तो उनको रीड आउट करो, उनको अपने आप अपने डमी एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करो। तो वो एक बेस्ट तरीका होता है सीखने का। तो ये दो चैनल का मैं नाम लूँगा जो कि मैंने बता दिया, ऑटोमेशन विद स्क्रिप्टिंग और वेलेक्सी टेक्नोलॉजीज। और बाकी ब्लॉग्स बहुत सारे हैं। ग्रेट। तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी लक्ष्य भाई से स्टूडेंट्स को, बिकॉज अपने टाइम पे मुझे भी नहीं पता था। दैट्स वाई मैंने सोचा कि पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की जाए जहाँ पे अलग अलग इंजीनियर्स को अच्छा। बुलाया जाए, अलग अलग रोल से बुलाया जाए। बिकॉज फोर्थ ईयर में आके जब प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तब हमें पता चलता है कि यार ये कंपनी ये वाली टेक्नोलॉजी मांग रही है, ये वाली कंपनी इस वाली हाँ। technology मांग रही है। तो हमें तो कुछ मतलब बताया नहीं होता टीचर्स ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, लाइक अब आपने जैसे बताया कि रिसोर्सेज हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इन रिसोर्सेज को मान लो किसी स्टूडेंट ने पढ़ लिया, अभी वो थर्ड ईयर में, प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, और वो चाहता है कि मैं इन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करूँ ताकि मुझे स्किल्स पॉलिश हो जाए मेरी, और ताकि मैं देख सकूँ कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो इंटर्नशिप्स और जॉब्स इस रोल में हम कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये देखो, इंटर्नशिप्स के लिए तो इंटर्नशाला है, हम्म। मैं उसी पे रिलाई करता हूँ। और मुझे ऐसा मैंने कोई सोर्स यूज़ किया नहीं, मैं सब अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। तो इंटर्नशाला हो गया। और जॉब्स के लिए मैं कहूँगा लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, और naukri.com।
naukri.com पे जितना मैंने देखा है मोस्टली एक्सपीरियंस मांगते हैं एटलीस्ट 1 साल, बट फिर भी ट्राई कर सकते हो naukri.com और इंटर्नशिप। और लिंक्डइन पे काफ़ी जॉब्स हैं, काफ़ी कंपनीज हैं जो कि हायर करती हैं फ्रेशर्स को ही एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। इनफैक्ट मैं जिस कंपनी में काम करता था कुछ साल पहले, वो भी फ्रेशर को ही हायर करती थी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो लिंक्डइन पे मिल जाएगा, काफ़ी एक्टिव रहना है आपको। लिंक्डइन पे काफ़ी कंपनी पेजेस हैं जो भी आ रहे हैं, उनको फॉलो करो और अपडेट्स देखो। लिंक्डइन पे हायरिंग चलती है। ओके एंड लिंक्डइन बेस्ट है। लाइक वैसे बहुत हैं ऐसे तो प्लेटफॉर्म, बट मैं उनको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैंने खुद से वो यूज़ नहीं किए। लिंक्डइन मैंने खुद से यूज़ किया काफ़ी। ओके एंड जैसे आप अभी आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हो, और अगर किसी स्टूडेंट का होता है कि लाइक मुझे इंडिया से बाहर एक्सपीरियंस लेना है, लाइफ का जीना है, जॉब करनी है, तो वो बाहर की जॉब कैसे मिल सकती है कि स्टूडेंट को? बाहर की जॉब के लिए भी अगेन लिंक्डइन इज़ द बेस्ट सोर्स, क्योंकि मुझे भी लिंक्डइन से ही मिली थी। तो बाहर और भी हैं प्लेटफॉर्म, एंजल लिस्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया कभी, सुने थे बस उनके। लिंक्डइन पे हैं काफ़ी कंपनी जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं, वो लोग मेंशन कर देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो लिंक्डइन ही बोलूँगा, और कोई ऐसा सोर्स जो कि मैंने यूज़ किया हो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, लाइक जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपका 4 to 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आई थिंक। सो जनरली आपने इंडिया में भी वर्क किया है, नीदरलैंड में अभी आप वर्क कर रहे हो, तो आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी कि एग्जैक्टली वर्क कल्चर प्रेशर में डिफरेंस क्या है, जैसे इंडिया में कैसा होता है, नीदरलैंड में कैसा होता है, तो थोड़ा उसको आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है नीदरलैंड्स में व्हेन कंपेयर टू इंडिया, बट इंडिया में भी कंपनीज हैं जो कि अडॉप्ट कर रही हैं इस कल्चर को। बट हाँ, मेन डिफरेंस अभी तक के लिए तो यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी नीदरलैंड्स में काफ़ी अच्छा है, एम्प्लॉय को काफ़ी वैल्यू है। इंडिया में भी है, मैं यही नहीं कह रहा, बट इंडिया में थोड़ी सी कम है यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ पे आफ्टर 5 o'clock आपको कोई ऐसा बोलेगा नहीं है, जॉब टाइमिंग्स के बाद जो भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको पर्टिकुलर मतलब करना ही है या डेडलाइंस हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। और बाकी टेक स्टैक के रिगार्डिंग देखूँ तो टेक स्टैक दोनों ही जगह बराबर हैं। वहाँ जो टूल्स एंड टेक स्टैक्स यूज़ होते रहे, यहाँ भी वही यूज़ होते हैं, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। और अगर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस लगेगा भी, वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, बट ऑन एन एवरेज अगर जनरलाइज करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, और बाकी तो सेम चीज़ें ही हैं जैसे वहाँ काम करते थे, ईमेल्स पे चेक करना, टिकट्स असाइन होती थी, ऐसे यहाँ भी होता है। तो सेम ही है ऑलमोस्ट, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। एंड आप उसके बारे में मेन वर्क लाइफ बैलेंस ही है। अगर आप थोड़ा सा इस पर बताना चाहो कि लाइक जैसे हम इंडिया में अगर एक सीटीसी हम एग्जांपल के लेके चलते हैं कि इंडिया में अगर हमारा 40 एलपीए सीटीसी है, और वही सीटीसी अगर हमें नीदरलैंड में मिल रहा है, तो एक्सपेंस लाइक कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाता है? ऑब्वियसली नीदरलैंड्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इंडिया में आपकी सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू नीदरलैंड्स, क्योंकि नीदरलैंड्स ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज में आता है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो यार, मॉनेटरी वाइज देख रहे हो कि आपको यार सेविंग्स बहुत ज़्यादा करनी है और पैसा ही कमाना है स्टार्टिंग के कुछ साल, तो फिर इंडिया में रहो, क्योंकि वहाँ आईटी बहुत बूम कर रहा है और बहुत मिल रहा है पैसा। बट ऑन दी अदर साइड अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, लाइफ एंजॉय करनी है, और मॉनेटरी साइड उतना नहीं देख रहे हो, तब आप प्लान कर सकते हो बाहर आने का। तो एक्सपेंसिव नो डाउट यहाँ ज़्यादा है, काफ़ी सेविंग्स कम है यहाँ पे। ठीक है। सो अब मेरा फेवरेट जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, बिकॉज जनरली जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग आजकल चूज कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि लाइक सीटीसी कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। और अभी जैसे आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो आपको आइडिया होगा कि बीइंग एन एक्सपीरियंस कंपनीज क्या पे कर देती हैं इन इंडिया एंड इन फॉरेन ऑल्सो, क्या डिमांड है, क्या पे कर रहे हैं जनरली, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहो। तो एज अ फ्रेशर डेवॉप्स इंजीनियर की बात करते हैं। डेवॉप्स इंजीनियर अगर एज अ फ्रेशर है और कोई भी Tier 3 कॉलेज ले लेते हैं, Tier 3 कॉलेज से तो एटलीस्ट उसको अगर ठीक ठाक नॉलेज है और ठीक ठाक कंपनी प्लेसमेंट हो रहा है तो एटलीस्ट 5 to 6 LPA तो एक्सपेक्ट कर सकता है आप। क्योंकि मैं 2018 की अगर बात बताऊं तब तो इससे भी कम रहता था, चाहे आप अनटिल अनलेस आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में नहीं जा रहे, तो तब तो 3.5 से स्टार्ट होता था यार, मैक्स टू मैक्स 4 मिलता था। अभी मैं ये कहूँगा यार एटलीस्ट 5 to 6 तो मिलना ही चाहिए एज अ फ्रेशर डेवऑप्स इंजीनियर को इंडिया में। और अगर बाहर की बात करूँ, बाहर एज अ फ्रेशर जॉब लेना
थोड़ा मुश्किल है, बट चलो वो सब छोड़ देते हैं, साइड में रखते हैं। और जॉब यार अराउंड 40 to 50,000 यूरोज तक, इसके आसपास। बाकी जर्नलाइज को इतना हम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये, लोकेशन कौन सी है, कौन सी कंपनी है, क्या जॉब रोल है, कितनी स्किल्स है, इंटरव्यू कैसा गया, बहुत चीज़ें, कंपनी का क्या बजट है, उन सब पे भी डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज इतना बोलूँगा बस मैं, 40 to 50 यूरोज। और अगर आप अपना सीटीसी रिवील करना चाहो? मेरा सीटीसी या अच्छा है, 50+ है। तो मतलब जितना मैं इंडिया में अर्न कर रहा था, इंडिया में भी अच्छा सीटीसी था। और यहाँ ऑब्वियसली आप कंट्री चेंज करते हो, थोड़े कम सीटीसी पे ही आते हो, आपको उतना एकदम इक्विवेलेंट नहीं मिलता। बट हाँ, 50+ है। सो लक्ष्य भाई, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम उस तरीके से दिए हैं कि स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप जो एक बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको देना चाहो, कि जो एक बड़े एस्पिरेशंस लेके कॉलेज में आए हैं, अपनी फैमिली की कंडीशंस को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? करियर एडवाइस क्या देना चाहोगे? ये करियर एडवाइस यही है कि फर्स्ट ईयर से जैसे ज्वाइन करते हो तो मस्ती भी करो, नो डाउट। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही रहना है, मस्ती भी करो और साथ साथ थोड़ा ध्यान देते रहो। ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ते रहो, कोडिंग वोडिंग सीखते रहो, थोड़ा क्लासेस में थोड़ा सा ध्यान दो, ताकि बाद में आने की पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो मैंने गलतियाँ करी मैं वो बता रहा हूँ, मैंने कॉलेज में इतना ध्यान दिया नहीं कभी। तो बस कोडिंग पे थोड़ा ध्यान देते रहो, प्रोजेक्ट्स बनाओ अच्छे अच्छे, ताकि कंपनी में जब इंटरव्यू में बैठोगे आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। और थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दो। क्लास में जितना पढ़ लिया थ्योरेटिकल, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, कैसे होता है वो। ऑनलाइन देखो, इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर करी, उन सबको पढ़ो। तो इस तरीके से करो, थोड़ा थोड़ा मतलब अपनी पेस से चलते रहो। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, एकदम छोड़ो मत चीज़ों को। सो स्टूडेंट्स, आपके काफ़ी सारे डाउट्स हमने लिए हैं इस पॉडकास्ट में। स्टिल कुछ ऐसे डाउट्स हो सकते हैं जो आपको आते होंगे, लाइक जैसे भी लक्ष्य भैया नीदरलैंड्स में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी होती है जो हम एक पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के लिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि लक्ष्य भैया अपना एक यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जहाँ पे वो अपने नीदरलैंड में जॉब के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो आप देख के और अच्छी तरीके से गाइडेंस ले सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो और डेवऑप्स के बारे में आप जानना चाहते हो, फॉरेन में जॉब्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसी होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से जाके लक्ष्य भैया का चैनल चेकआउट कर सकते हो, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी लक्ष्य भैया, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने इतना टाइम निकाल के स्टूडेंट्स की वेलकम। हेल्प के लिए चैनल पे आए। सो थैंक यू फॉर कमिंग। एंड नो आप प्रॉब्लम। लास्ट में कुछ अगर आप बोलना चाहते हो तो? लास्ट में ये यार, इनफैक्ट थैंक्स टू यू, आपने मुझे अप्रोच किया एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे मतलब कोई तो चलो अप्रोच कर रहा है और मैं अपनी शेयर कर पा रहा हूँ स्टोरीज। तो बस यही लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए यही कि यार मोटिवेटेड रहो और अपने यूट्यूब चैनल देखते रहो, मेरा भी चेकआउट करना। और कोई भी अगर हेल्प चाहिए हो तो मुझे लिंक्डइन पे रीच कर सकता है कोई भी, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर देता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। और बस अपनी पेज से चलते रहो और या प्लेसमेंट से प्रिपरेशन करते रहो, यही सब कह सकता हूँ।